बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि गली मोहल्लों और चौकों से मंचा हटा लें वरना जेल में बैठक लगेगी। थड़ों पर बिला वजह बैठने वालों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। आरपीओ फैसलाबाद ने मंचा कल्चर खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए। सुहेल अहमद सुखेरा कहते हैं, खातिन को महफूज माहौल फ्राहम करना अवलीन तरजीह है। 48 घंटे के बाद खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद रीजन में खवातीन और बच्चों को हरासमेंट से बचाने के लिए मंजा कल्चर खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया गया। गली मोहल्लों और चौकों में चारपाई या कुर्सियां डालकर बिला वजह बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल अख्तर सखेरा ने चौकों में पड़ी चारपाइयां हटाने के लिए शहरियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। आरपीओ सुहेल अख्तर सखेरा का कहना था कि खवातीन को महफूज माहौल फराहम करने के लिए मंजा कल्चर खत्म किया जा रहा है। इस तरह जो यंग बच्चे हैं वो उन्हें देख के इंस्पायर होते हैं कि जनाब बैठो यहाँ ताश खेलो, लूडो खेलो, वेले बैठ के आप बिला वजह एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। अगर आपने बैठना है, सोशलाइज करना है, आप अपने घरों में बैठें, बैठकों में बैठें, अपने डेरों के अंदर बैठें, मसाजिद में जाएं, बहुत अच्छी जगह है। उलमा कराम से दर्स लें, अपने ज़हन अच्छे नेक काम करें, प्ले ग्राउंड्स में जाएं, वर्कआउट करें। 48 घंटे बाद भी चौकों में चारपाई और कुर्सियां डालकर बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। तरक्की और साफ माहौल में तबादुन की जानिब अहम कदम। फैसलाबाद में मेट्रो बस चलेगी लेकिन सरसब्ज दरख्त भी लहलहाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म ने ग्रीन बेल्ट्स को नई उम्मीद दे दी है। अदालती अहकामात की रोशनी में दरख्तों की कटाई गैर कानूनी करार। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का एमडी हार्टिकल्चर एजेंसी को मरासला। जंग रोड और जड़ावाला रूट्स पर दरख्त महफूज रखने की तजवीज़। मेट्रो बस सर्विस मंसूबे पर तामीराती काम के लिए ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए स्पेशल प्लान भी जारी। 600 वार्डन्स तामीराती मकामात पर तैनात। मेट्रो बस मंसूबे में दरख्त कटेंगे या बचेंगे, नया मोड़ आ गया। फैसलाबाद मेट्रो बस रूट से दरख्तों की कटाई का मसला दरपेश। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दरख्तों की कटाई गैर कानूनी करार। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने हार्टिकल्चर एजेंसी को आगाह कर दिया। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का एमडी हार्टिकल्चर एजेंसी को मरासला। फैसलाबाद जंग रोड और चढ़ावाला रोड पर दरख्तों को रेस्क्यू या रीप्लांटेशन प्लान मुरतब करने की सिफारिश की गई है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने महकमा माहौलियात से एनओसी की मंजूरी भी तलब कर ली। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। सोहने पिंड सोहनिया रामा प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ। 30 अरब रुपए से 1129 देही सड़कें और 1795 किलोमीटर रोड नेटवर्क मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास में रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश की गई हैं। रोड सेक्टर और तकमील के करीब मंसूबों के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि 24 किलोमीटर तवील फैसलाबाद चिनियोट डुअल रोड मुकम्मल कर लिया गया है। फैसलाबाद चिनियोट डुअल रोड का इफ्तिताह जल्द मुतवक्के है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 907 नई स्कीमें मंजूर की गई। पाई महकमों के ऑडिट का फैसला। किसने फंड्स कहां खर्च किए, पाई पाई का हिसाब देना होगा। माली अमूर के ऑडिट से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब। 15 जुलाई डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। मुनाफा या खसारा, फैस्को हेड क्वार्टर ने भी माली साल का हिसाब मांग लिया। तमाम सर्कल से रिकवरी और इस्तेमाल शुदा बिजली का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। 5 रोज के अंदर तफसीलात भिजवाने के अहकाम कर दिए गए। ऑफिस CNW हेल्थ एजुकेशन अथॉरिटी FWMC का सालाना हिसाब किताब होगा। लोकल गवर्नमेंट MCF MC में दीकर महकमों का ऑडिट भी होगा। माली साल 2025-26 के माली अमूर के ऑडिट के हवाले से तफसीलात तलब कर ली गई। रीजनल डायरेक्टर ऑडिट की नामजद महकमों को हदाया जारी। नामजद अदारों को 15 जुलाई तक अखराजात की तफसीलात अरसाल करने के लिए अहकामात फराहम। DG ऑडिट की सरबराही में गुज़श्ता माली सालों के प्री-PSC ऑडिट भी जारी है। फैस्को हेड क्वार्टर ने माली साल के इख्तिताम पर तमाम सर्कल से रिकवरी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। सर्कल्स को 5 रोज के अंदर रिकवरी की तफसीलात हेड क्वार्टर को भिजवाने की हिदायत। तमाम सर्कल से साल भर के इस्तेमाल शुदा बिजली का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। हेड क्वार्टर में मसूल शुदा अदद शुमार की बुनियाद पर माली साल की मजबूरी कारकर्दगी का जायजा लेगा। रिकवरी और बिजली के इस्तेमाल के रिकॉर्ड के बाद फैसलों के मुनाफा या खसारे का तयन किया जाएगा। कंपनी के माली पोजीशन का फैसला तमाम सर्कल से रिपोर्ट मसूल होने के बाद होगा। तमाम सर्कल पर मुद्दत में दुरुस्त और मुकम्मल मालियाती रिकॉर्ड
की हिदायत। फैसले के माली साल के नताज तैयारी का अमल शुरू, रिकवरी डेटा जमा किया जाने का। अपनी मालियाती रिपोर्ट की रोशनी में कंपनी के मुनाफा या खसारे की बाज़ाब्ता तस्दीक की जाएगी। प्रेस क्वार्टर ने माली साल के रिकॉर्ड की जल्द अज जल्द तकमील के लिए तमाम सर्कल्स को 5 रोज की डेडलाइन दे दी। कैमरामैन अकील, साथी रिपोर्टर वैस अली के साथ इमरान अस्तम, सिटी 41 फैसलाबाद। वजन का मयार गिर गया, मालियत का पैमाना राइज, छंग की मंडियों में फीस वसूली का नया निज़ाम मुतारफ। मार्केट कमेटी की जानिब से फी क्विंटल के बजाय मालियत पर 0.5% फीस वसूल की जाएगी। फीस वसूली निज़ाम भी थर्ड पार्टी के सपोर्ट करने का फैसला। अंजुमन आड़तियान के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत पंजाब और पामरा से नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मार्केट कमेटी ने ज़रूरी मंडियों में मार्केट फीस वसूली का रिवायती निज़ाम तब्दील करते हुए नई पॉलिसी नाफिज करने का फैसला कर लिया। अब फी क्विंटल मुकर्ररा फीस की बजाय फरोख्त होने वाली अजनास की मजमूई मालियत 0.5% मार्केट फीस वसूल की जाएगी। इसके साथ फीसों की बाकायदा वसूली के लिए थर्ड पार्टी को ठेका देने का भी फैसला किया गया है, जिसके लिए 17 जुलाई को ठेके की कार्रवाई मुकर्रर कर दी गई है। आड़तियान ने मार्केट कमेटी के मज़कूरा फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियान गुड्डू खान का कहना था कि थर्ड पार्टी को फीस वसूली का इख्तियार देने से आड़तियों और ताजरों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड निजी इदारे के पास चला जाएगा, जिससे कारोबारी प्राइवेसी मुतासिर होगी। मजीद बोले कि नई शरह के तहत मार्केट फीस में इजाफा होगा, जिसका बोझ बिलाखिर किसानों, ताजरों और सार्फिन पर पड़ेगा। इक़दाम से अशया खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा होने का खदशा है। हुकूमत पंजाब ने मंडियों के लिए किसी किस्म का कोई फंड मुख्तस नहीं किया, जबकि 70 साल पुराना निज़ाम जो कि क्विंटल की बुनियाद पे था, पहले सिर्फ 70 पैसे क्विंटल था, फिर 2 रुपये क्विंटल था, उसे एकदम ख़त्म कर दिया। उसमें आड़तियों को कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जो कि इसके बहुत बड़े स्टेक होल्डर थे। अब मार्केट फीस का निज़ाम 0.5% रकम पर किया गया है और ठेके की जो रकम का तयन किया है वो 4 करोड़ है। पिछले साल ये ठेका 1 करोड़ 25, यानी वो रकम भी 3 करोड़ से 3 गुना से ज़्यादा टारगेट सेट किया गया है। पामरा से मेरी दरख्वास्त है कि आड़ती हजरात और जिम्मेदार हजरात पहले ही मौसमी हालात, फ्लड, बॉर्डरों की बंदिश की वजह से कुसमा पुरसी की हालत का शिकार। मजीद इन पे ये टैक्स नाफिज। आपको बताएं कि महंगाई और गैस ने सस्ती रोटी का हुसूल नामुमकिन बना दिया। तंदूर मालिकान ने बढ़ते अखराजात पर सर पकड़ लिए। सदर अवामी रेस्टोरेंट और तंदूर एसोसिएशन वसीम ज़िबुल्लाह कहते हैं, आटे पर सब्सिडी मिल रही है, ना ही गैस है। 14 रुपए में रोटी फरोख्त करना नामुमकिन हो चुका। महंगाई के तनासुब से रोटी की नई कीमत मुकर्रर करने की अपील। एक तरफ आटा महंगा तो दूसरी जानिब गैस भी पहुंच से बाहर। तंदूर मालिकान सूरत हाल से शदीद परेशान दिखाई देने लगे। सदर तंदूर एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह का कहना था कि रोटी सरकारी कीमत पर फरोख्त करना नामुमकिन हो रहा है। आटा सब्सिडी पर मिल रहा है, ना ही गैस पर सब्सिडी मुयस्सर है। 14 रुपए की रोटी फरोख्त करना नामुमकिन हो चुका है। गैस का रेट क्या है और आटे का क्या है, दोनों चीजें सब्सिडाइज नहीं मिल रही। हमारे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया इन हालातों में कि हम रोटी जो है ये सरकारी रख्स पे बेचें। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि दोनों तरफ से हमारे तरफ कोऑपरेट करे, ताकि हम आवाम की और मेयारी रोटी सस्ते दामों पर फरोख्त कर सकें। वसीम ज़बीउल्लाह का मजीद कहना था, हुकूमत से अपील है कि रोटी की नई कीमत का तयन किया जाए, वरना मालिकान खुद लागत के हिसाब से रोटी की कीमत तय करने पर मजबूर होंगे। रेट जो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, अगर यही वतीरा रहा तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम रोटी 14 रुपए की सेल करें। हुकूमत को चाहिए कि कंसेंसस फैसलाबाद की सतह पर ज़िला सतह पर हमारे साथ बैठ के मामला तय करें, ताकि हम अच्छे तरीके से, अगर नहीं तो फिर हमें रोटी जो है वो उस रेट पे जो हमारा पड़ता है, जिस मुताबिक हमें पड़ती है, फिर हम उस रेट पे बेचने में फरोख्त करने में मजबूर हो जाएंगे। तंदूर मालिकान रोटी की कीमत की वजह से शदीद परेशान हैं। तंजीमी अफसरान का कहना था कि हुकूमत से अपील है कि रोटी की नई कीमत का तयन किया जाए। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब महंगी लकड़ी कारोबार के फरोग में रुकावट बन गई। टिम्बर और आयरन मार्केट के ताजर दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद परेशान। कहते हैं, ईरान अमेरिका जंगबंदी के बावजूद हालात बेहतर नहीं हो रहे। कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम शोबे मुतासर हैं। मैन्युफैक्चरर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी उनके मुंह में जीरे के बराबर करार दे दी। बाबर शहजाद बोले, ट्रांसपोर्टेशन अखराजात ज्यादा है, हुकूमत आवाम को रिलीफ पहुंचाए। लकड़ी की कीमत में इजाफे से कारोबारी सरगर्मियों मुतासर टिम्बर और आयरन मार्केट के ताजर कारोबारी सूरत हाल से परेशान दिखाई देने लगे। सदर टिम्बर और आयरन मार्केट मिर्जा मोहम्मद अशरफ मुगल का कहना था कि ईरान अमेरिका जंग बंदी के बावजूद हालात बेहतर नहीं हो रहे। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, मगर पाकिस्तान में इस तनासुब से कीमतें कम नहीं की गई। आज इम्तियाज बोले कि दुकानदार और मजदूर दोनों तबके परेशानी में मुब्तला हैं। कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी महंगाई के सबब ज़बूहाली का शिकार है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम शोबे शदीद मुतासर हो रहे हैं। कारोबार तो ना होने के बराबर है। कौम को बहुत बड़ी उम्मीद थी
کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد تیل جو ہے تقریباً 250 روپے پہ آ جائے گا. جنگ سے پہلے بھی جو ریٹ تھا نا باہر کا، آج اس سے کم ریٹ ہے باہر، لیکن پاکستان میں ریٹ کم نہیں ہوا. ریٹ اتنے بڑھ چکے ہیں، کنسٹرکشن کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، رجسٹریوں کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، کوئی ریلیف نہیں ہے. جو ہمارا جو شعبہ ہے بلڈنگ والا، بلڈنگ کے شعبے میں ریلیف نہیں ہوگا تو یہی حالات ہوں گے. سیکٹر ٹرانسپورٹیشن اخراجات کم کرنے کے لیے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا. پمپس بابر شہزاد نے حالیہ کمی کو اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دیا. بولے کہ امریکہ ایران مذاکرات کے بعد خطے کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حکومت بھی عوام کو ریلیف پہنچائے. قیمتیں بڑھانے پر جیسے ایکشن دکھایا جاتا ہے، کمی بھی اسی تیزی سے کی جائے. ٹرانسپورٹیشن اخراجات کم ہوں گے تو سب کو ریلیف ملے گا. جس طرح سے عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھتی ہے اور اس کی سپلائی ابھی پاکستان تک پہنچی نہیں ہوتی اور وہ اضافہ لوکل صارفین کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کمی آ گئی ہے تو اس کو بھی تیزی کے ساتھ صارفین تک منتقل کیا جائے تاکہ لوگوں کے رہن سہن اور ڈیلی کے یوزیج میں خاطرخواہ بہتری ہے. کاروباری طبقے کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرے تاکہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ سکے. کیمرہ مین رانا ادریس کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد. شوگر ملز نے 3 ارب سے زائد کے واجبات دبا لیے. کسان تھا جنگ سراب احتجاج، عدم ادائیگی پر شدید تحفظات کا اظہار. ڈی اے پی کی بڑھتی قیمتوں اور مصنوعی قلت کی مذمت. چنوٹ کے کسان بھی گنے کی ادائیگی کے لیے شوگر ملوں کے خلاف متحرک ہیں. کسان بورڈ احتجاجی مظاہروں کا اعلان. کسان رہنما بولے پین کمشنر ادائیگی یقینی بنوانے میں ناکام ہو چکے، آئندہ ہفتے سارے دفاتر کے باہر دھرنا دیں گے. جنگ میں شوگر ملز نے کسانوں کے 3 ارب سے زائد کے واجبات دبا لیے ہیں. کسان اتحاد کا واجبات کی عدم ادائیگی پر شدید تحفظات کا اظہار. اجلاس میں چکوک اور دیہی علاقوں کے کسان نمائندوں کی شرکت. بولے کہ واجبات نہ ملنے سے آئندہ فصلوں کی بوائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ڈی اے پی کی بڑھتی قیمتوں اور مصنوعی قلت کی مذمت. کسان اتحاد کا کھاد سرکاری نرخوں پر فراہم کرنے کا بھی مطالبہ. واجد نول کا کہنا تھا کہ شوگر ملیں کسانوں کی 3 ارب روپے سے زائد کی نادہندہ ہیں. 2.5 ارب روپے کسانوں کی سیزن 2025-26 کی کین پیمنٹ باقی ہے. کسانوں کی جانب سے پرزور اپیل اور درخواست کی جاتی ہے کہ کسانوں کی کین پیمنٹ سی پی آرز کی فی الفور ادائیگی کی جائے تاکہ کسان اپنی گنے کی پیمنٹ وصول کر کے اپنی نیکسٹ فصل پہ اپنے اخراجات اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. شوگر ملوں نے گنے کے واجبات ادا نہ کیے. کسان بورڈ کے رہنماؤں کا احتجاجی مظاہروں کا اعلان. صدر کسان بورڈ سید ذوالفقار علی شاہ کا کہنا تھا کہ شوگر ملوں کے ذمے 1 ارب سے زائد رقم واجب الادا ہے. کین کمشنر حکوم کی ادائیگی یقینی بنوانے میں ناکام ہے. افسران ملوں کے ذاتی ملازم بن چکے. سرپرست کسان بورڈ سید نور الحسن شاہ بولے کہ شوگر ملیں گنے کی خریداری پر 15 یوم کے اندر ادائیگی کی پابند ہے. انتظامیہ انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور نہ کرے. رواں ہفتے سرکاری دفاتر کے باہر دھرنے کا اعلان کریں گے. چریوٹ کے شمس الحسن ٹاؤن میں وولٹیج کی کمی، صارفین کا پارا ہائی کیا. اہل علاقہ فیس کے باہر سراپا احتجاج بن گیا. مظاہرین کہتے ہیں 120 وولٹیج موٹریں چل سکتی ہیں، نہ ہی پنکھے. شدید گرمی سے برا حال، کئی بار آگاہ کیا. فیسکو افسران مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں. مظاہرین کہتے ہیں فیسکو نوٹس لے اور مسئلہ حل کرے. آپ کو بتائیں کہ احمد پور سیال کی یونین کونسل سمندوانہ میں بہلول واد کے مقام پر دریا کا کٹاؤ جاری ہے. دریا میں پانی کی سطح میں بدتریج اضافہ اور مانسون سیزن شروع ہونے سے سیلاب کا خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے. تفصیلات کے مطابق بستی سجاول چدھٹا بستی ولی محمد جنڈیر کا علاقہ سرکاری حفاظتی بند سے محروم، جس کی وجہ سے پانی کی سطح مزید بلند ہونے سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے. دریا کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے سپر بند کی تعمیر بھی ناگزیر ہے. شہریوں نے فوری طور پر حفاظتی اور سپر بند کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے. اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گلیاں پختہ نہ سیوریج نظام. محلہ عزیز آباد چنیوٹ پہ بہنسوں کے باڑوں نے مکینوں کا جینا دھوبر کر دیا. عثمان ٹاؤن فیصل آباد کا سہولت بازار اجڑ گیا. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، خالی کمرے نشینیوں کی آماج گاہ بن گئے. ٹوبا میں گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 4 کی سڑک تباہ، شہریوں کو مشکلات کا سامنا.
अंदरूनी शहर झंग का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जुबूहाली का शिकार है। आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी। मौसम शाह फैमिली पार्क मंसूबा भी इल्तबा की भीड़ चढ़ गया। इलाके में गलियां पुख्ता न सिवरेज का कोई निजाम, भैंसों के बाड़ों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। वकील बोले कि ताफुन और सिवरेज के बायस बीमारियां फैलने का खदशा है। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिटी 41 की खबर पर नोटिस ले लिया। मोहल्ला अजीजाबाद में भैंसों के बाड़ों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला, खसूसी टीमें तश्कील। चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद आरिफ का कहना था इलाके में मौजूद भैंसों के तमाम बाड़े कल खत्म करवाए जाएंगे। सिटी 41 की जानब से इतला जो पहुंचाई गई है कि वहाँ पे जानवरों के बाड़े, कबल जी म्यूनिसिपल कमेटी ने वहाँ पे ऑपरेशन करवा के वहाँ से जानवर खत्म करवाए थे। मजीद हम कल के लिए पाबंद कर रहे हैं, अपनी 2 टीमें तश्कील दे रहे हैं, म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन और म्यूनिसिपल ऑफिसर सर्विसेज की सरबराही में। वहाँ पे हम जाके इंशाल्लाह उन जानवरों के बाड़ों के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे ताकि अवामुन्नास के लिए वहाँ पे बेहतरी की जा सके। उस्मान टाउन फैसलाबाद का सहूलत बाजार वीरान, नशे से आदी अफराद का ठिकाना बन गए। बाजार में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर। शहरियों का कहना था खाली कमरों में नशइयों ने डेरे डाल रखे हैं। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां भी गायब हो चुकी। टोबा टेक्सिंग के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 की सड़क खस्ताहाल। शिकस्ता सड़क के बायस तलबा और शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के दौरान स्कूल के सामने पानी जमा, आमदरफ्त मुतासर। तो काफी देर तक टुटे है जी। ये तो मतलब हर बंदा इथों लंघदा, हर फीसद लंघदा, कोई नहीं देखता। कमेटी वाले भी लंघते हैं, मतलब इदा ही टुटे। कई बंदे गिर भी जाते हैं बेचारे, मतलब पानी खड़ा रहिंदा वा, वो नहीं निकलता है। गंदा पानी वो आंदा, पानी वाला पीने वाला नहीं हुंदा सानू, ठीक है ना। बड़ी मसला बनया है। सीवरां दा पानी वो मतलब बाहर निकल जांदा, परेशानी हुंदी है। अंदरूनी शहर झंग में शाहराहों की किस्मत ना बदल सकी। कचहरी चौक समेत यूसुफ शाह रोड पर बड़े गड्ढे इंतजामिया की नजर से ओझल। खस्ता हाल रोड के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। चिन्योट में मौसम शाह फैमिली पार्क का मंसूबा ताहाल शुरू ना हो सका। पार्क के लिए मुख्तलिफ सरकारी अराजी बरसों से खाली। बच्चों के लिए तफरीही सहूलियात न होने पर शहरी परेशान। कहते हैं फैमिली के साथ तफरीह के लिए दीगर इलाकों के पार्क में जाना पड़ता है। हुकूमत पार्क की तामीर के लिए इकदाम उठाए।